मैं आपको एक बात बता दूं, 400 पार का जो नारा जो इतना तेजी से लग रहा है, यहाँ तो ये देख लीजिए कि 2 ही चरण में 300 पर आ गए हैं ये लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी खुशहाली कभी नहीं आई जैसे कि योगी जी के कार्यकाल में रही है। बदमाश, गुंडे, अराजक तत्व पूरी तरह लुप्त हो चुके। उसकी बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जाएगा तो कोई भी देश विकासशील से विकसित नहीं बन सकता। जो हवाई बातें की जाती है मोदी सरकार में कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ बात कह देने से अगर कोई बढ़ जाता तो हर कंट्री और हर नागरिक की समस्या कह देने से हल हो जाती। जो 24 साल का युवा है ना, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, स्किल्ड है, तो उसे जॉब 100% मिलेगा। मुद्दा नहीं है महंगाई का, बेरोजगारी कोई मुद्दा, सब रोजगार बेफिजूल के मुद्दे हैं ये। बेफिजूल मुद्दे कि अरविंद केजरीवाल जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं दिल्ली के अंदर, वो बीजेपी को बुरा लगता है, नरेंद्र मोदी जी को बुरा लगता है, अमित शाह जी को बुरा लगता है, जेपी नड्डा जी बड़े बड़े इनकी लीडरशिप है, बीजेपी के हर नेता को, एमएलए एमपी को बुरा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जनहित में अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम दिल्ली के दिल में चांदनी चौक में है। जी हाँ, हमारे पीछे लाल किला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चांदनी चौक का इलाका है। यहाँ हम आए हैं चुनावी सरगर्मी पर बात करने के लिए। देश में आम चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो क्या सोचती है चांदनी चौक की जनता, जरा हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे क्या है माहौल। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चांदनी चौक में कितना विकास हुआ, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक में नहीं रहता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते, कहाँ से यूपी में आप? कांदला से। कांदला से। क्या आपको पिछले 5 साल में जो लोकसभा चुनाव हुए, पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ, सरकार से क्या उम्मीदें रही, कितनी खड़ी होती है सरकार? चारों तरफ डेवलपमेंट रहा है, चारों तरफ डेवलपमेंट रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी खुशहाली कभी नहीं आई जैसे कि योगी जी के कार्यकाल में रही है। बदमाश, गुंडे, अराजक तत्व पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आता। तो गुंडा राज खत्म हो चुका है? गुंडा राज तो बहुत दूर जा चुका है, अब तो विकास का राज चल रहा है। आरोप लगते हैं कि अपने जो एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है, उससे गुंडे सफाई हो जा रहे हैं। अपने गुंडे को वो लोग जो अपने कम्युनिटी के हैं या अपनी जो कास्ट के हैं, उन पर हाथ नहीं छोड़ते। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, लेकिन जो आम आदमी रहते हैं वे जानते हैं। आम आदमी को सांस लेने का मौका मिला प्रदेश के अंदर, वरना सांस लेना भी नामुमकिन था। 5 बजे सभी प्रतिष्ठान बंद हो जाया करते थे। एक घालमेल चल रहा था, पुलिस का कह लीजिए, बदमाशों का कह लीजिए, नेताओं का कह लीजिए, वो सब मिलकर जो है आम आदमियों का उत्पीड़न करते थे। यानी कि कानून व्यवस्था चकाचक है। अब कानून व्यवस्था यूपी में चकाचक है, पूरे हिंदुस्तान में चकाचक है। नौकरी की बात करें, महंगाई की बात करें तो कहाँ तक है? महंगाई, ये पैसे खर्च करके आए हैं सब यहाँ पर, ये कोई बगैर पैसे नहीं आया, ये बगैर पैसे नहीं आया है कोई, ये पैसे खर्च करके आए हैं। जो कहते हैं ना बेरोजगार, बेरोजगार तो जो निकम्मे हैं उससे पूछो भाई काम पे जाएगा, वो कहेगा मैं फ्री नहीं हूँ, फिर वो कहेगा कि रोजगार ही नहीं है। चारों तरफ रोजगार है। आप कह रहे हैं, लेकिन एक चपरासी के पद पर ठीक इतने सारे पोस्ट आते हैं, 34 पद होते हैं, उस पर लाखों लाख लोग आते हैं, तो इसका मतलब क्या बेरोजगारी का आलम ये है? जो PhD धारी वो बैठा हुआ है। कौन बैठा है बताइए आप? यहाँ है ना, यही आप सर्वे कर आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं, आंकड़े नहीं, यही सर्वे कर लो कि PhD कौन है। मैं अनपढ़ हो गया, मैं नौकरी लेना चाहूँ, मुझे थोड़ा ही मिलेगी। अनपढ़ों को भी नौकरी दी है मोदी जी ने। 4 करोड़ मकान हिंदुस्तान में बने हैं। क्या देश में महंगाई या बेरोजगारी, इस पर क्या कहेंगे? % है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है और यही मुद्दा इस बार गठबंधन को जीत दिला रहा है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, 400 पार का जो नारा जो इतना तेजी से लग रहा है, यहाँ तो ये देख लीजिए कि 2 ही चरण में 300 पर आ गए हैं ये लोग। आपने देखा होगा कल के पेपर में हेडलाइन पे डायरेक्ट लिखा हुआ था 300 सीट। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मैं जरा इस साइड आ जाइए, मैं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं जो पॉलिटिकल बयान है, ठीक है, उससे अलग हट करके आम आदमी के तौर पर पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आपके लिए महंगाई, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जिंदगी, हर एक इंसान के जिंदगी के लिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज होती है। रोजगार होगा तभी वो कुछ कर सकता है, और हद से ज्यादा महंगाई होगा तो लाख वो कितनों भी कुछ कमा कर भी अब वो कुछ नहीं पूरा कर सकता है। जिस हिसाब से महंगाई है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
ये जो साहब अभी बोल रहे थे कि अभी बेरोजगारी, यहाँ पे इतने सारे लोग सामान खरीदने के लिए आए, उनके पास पैसे हैं तो हैं, महंगाई कहाँ है? तो भैया तो ये भी तो देख लीजिए कि यहाँ पे चांदनी चौक के मार्केट में यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, कितने गरीब लाइन में लगे हुए हैं कपड़ा खरीदने के लिए या शॉपिंग करने के लिए। ये तो बताइए, ये चीज़ का सर्वे तो कीजिए जाके। यहाँ पे जो भी शॉपिंग कर रहे हैं चांदनी चौक के गरीब पक्ष का जो इंसान होता है, अगर उसको पर्व त्योहार का या किसी चीज़ का मार्केटिंग करना रहता है तो वो सस्ता सुविधा जगह खोजता है। कभी वो जाता है सदर बाजार कि ताकि वहाँ पे सस्ता सुविधा कपड़ा मिल जाए, जामा मस्जिद चल जाता है कि वहाँ पे सस्ता सुविधा कपड़ा मिल जाए। चांदनी चौक के एरिया में गरीब आदमी कपड़ा नहीं ले सकता भैया, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दुकान सब है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग खरीदारी कर सकते हैं। ये भी तो सर्वे कीजिए कम से कम। आपके लिए इस चुनाव में बेरोजगारी या महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने के आने से सत्ता में इतनी महंगाई हुई है, पहले कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं हुई। प्रीवियस गवर्नमेंट आपने देखी होगी, महंगाई का सर्वे आप करना चाहें ग्राउंड पर आप रिपोर्ट ले लें, ये मार्केट है, आप मार्केट में मौजूद है और यहाँ जो है आप ओपिनियन लेंगे ग्राउंड का तो सारा कुछ आपको पता पड़ जाएगी कि महंगाई क्या है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से बिफोर सत्ता में आने से पहले एक आश्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि 2 करोड़ नोटिफिकेशन पर ईयर हम अनाउंस करेंगे, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे। तो पर ईयर के हिसाब से 10 ईयर्स होता है, 10 साल होते हैं और 10 साल के अंदर आज 20 करोड़ रोजगार बनते हैं। बीजेपी ने 20 करोड़ क्या 2 करोड़ रोजगार टोटली नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार टोटली नहीं दिए। तो क्या है देश के अंदर? डेवलपमेंट की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं दिल्ली के अंदर, वो बीजेपी को बुरा लगता है, नरेंद्र मोदी जी को बुरा लगता है, अमित शाह जी को बुरा लगता है, जेपी नड्डा जी बड़े बड़े इनकी लीडरशिप है, बीजेपी के हर नेता को, एमएलए एमपी को बुरा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जनहित में अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर, करप्शन के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा इस देश में, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। अगर आरोप आप पे हैं तो भाई कार्रवाई तो कानूनी सम्मत ही होगी ना। देखिए, मैं आपकी बात का आप सुनिएगा, आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई सब पर लागू होती है ना। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक एलिगेशन साबित नहीं हुआ, ठीक है। ये एक प्रोपगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि देश के अंदर उस लीडर को बंद कर दो जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसको लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, जिसके लिए जन समर्थन के रूप में उतर रहे हैं, ग्राउंड पर आ रहे हैं। आपने देखा होगा रामलीला मैदान के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर कितने लोग इकट्ठे हुए। आज इंडिया एक हो चुका है इन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ। इंडिया कभी हारा नहीं है, भारत कभी हारा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से जीता, चाहे अफगानिस्तान से जीता, चाहे थाईलैंड से जीता, चाहे इंग्लैंड से जीता, भारत कभी हारा नहीं है। भारत जीता है, इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी पस्त हो जाएगी देश के अंदर। बेरोजगारी फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जाने वाली है, सत्ता से निष्कासन होने वाला है बीजेपी का देश के अंदर। चाहे किसानों का मुद्दा रहा, चाहे युवाओं का मुद्दा रहा, बीजेपी सारे मुद्दों पर घिरती हुई नजर आई। और देश के अंदर हमें चाहिए क्या? हेल्थ, इकोनॉमिकल और एजुकेशन, ये सिस्टम वेल एंड गुड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए ना इसका लेवल। इसके लेवल पर काम करने वाली अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट अगर फील्ड में काम करती है, जनहित में काम करती है, तो उनको, उनके मिनिस्टर्स को, जो मिनिस्टर उसके जनहित में काम कर रहे हैं देशवासियों के लिए, उनके मिनिस्टरों को जेल के अंदर डाला जाता है। ये कितनी बड़ी, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है ना। सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर एलिगेशन साबित नहीं हुआ, इन्होंने शराब का घोटाले का मुद्दा लगाया कि शराब नीति के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला गया। अगर शराब नीति के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला गया होता तो इन्होंने साबित क्यों नहीं किया? अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सर, कि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का बेरोजगारी कोई मुद्दा, सब रोजगार सब बेफिजूल के मुद्दे हैं। ये बेफिजूल मुद्दे खाली, इस पर जनता को बात नहीं करनी चाहिए ना। क्यों नहीं बात करनी चाहिए? ये तो चले हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा तो बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा ना। वो सब सही चल रहा है। आपको खांसी हो रही है तो आप सिरप पियेंगे ना सर, इलाज खाएंगे ना, इलाज धीरे धीरे छोड़ देंगे भगवान भरोसे। इलाज धीरे धीरे हो रहा है उसका भी, धीरे धीरे मतलब
जैसा कि एक युवा साथी कह रहे थे कि रोजगार है, तो अब 2 करोड़ का आपने जो वादा किया तो वो वादा आज तक पूरा हुआ नहीं, तो ये सवाल है। कौन सरकार ने वादा पूरा कर दिया आज तक बताओ पहले जरा, कौन सरकार केजरीवाल ने कौन सा वादा कर दिया? देखिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने वादा नहीं पूरा किया। इनको मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ क्षेत्रीय हॉस्पिटलों के अंदर जाइए, जिस क्षेत्र आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको दिल्ली के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन सुनते होंगे आप दिल्ली के बारे में। मैं अखबार नहीं, अखबार मत पढ़ो, ग्राउंड सब नकली दवा। आज आप जो है ना दिल्ली के अंदर खड़े हैं, यहाँ दिल्ली के अंदर खड़े हैं, यहाँ आप ओपिनियन लीजिए, यहाँ पता करिए अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया है। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ की जनता बोलती है। यहाँ की जनता बोलती है कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनकी फेमसता बढ़ रही है देश के अंदर। उनका डेवलपमेंट की राजनीति करने वाली अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का ग्राफ जो है, वो लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। बीजेपी डर रही है, मोदी जी डरते हैं, जिन लोगों से डरते हैं उनको जेल में डालने का काम करते हैं ताकि वो प्रचार ना कर सकें। पहले संजय सिंह को जेल के अंदर डाला, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को अंदर डाला, उनको अंदर डाला जिनके ऊपर एलिगेशन ही नहीं है, फर्जी एलिगेशन। आप ये बताइए, छगन भुजबल, जिसका आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है छगन भुजबल, और उस पर करप्शन के इतने बड़े आरोप लगते हैं, और वो करप्शन फ्री हो जाता है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जब अजीत पवार जैसी 70,000 करोड़ करना चाहूंगा मैं, फिर से कौन से महंगाई और बेरोजगारी को कितना बड़ा आप मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में? देखा जाए तो बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हम जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ नौकरी ही करनी है, हम अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी करना। एक युवा जो 24 साल का है, 22 साल का है, जो वो जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करता है, तो उसका सपना क्या होता है? नौकरी करना, माँ बाप को सुख देना, यही होता होगा ना, हर मेरे का सपना होता है। तो ये तो मुद्दा कैसे खत्म हो सकता है? ये मुद्दा क्यों लगता है आधारहीन है? नहीं तो इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए ना। सरकार से सवाल, चुनाव नहीं होगा तो कब होगा? मतलब चुनाव खत्म होने के बाद तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चुनावी मुद्दे के हिसाब से तो ये है कि जब चुनाव आते हैं उस समय सिर्फ भाषण दे दिए जाते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ होता नहीं है। चुनाव में सवाल करेंगे, अगर ये मुद्दा है, अगर बीमारी अगर खत्म नहीं हुई है तो आप अपने जिम्मेदारी से पूछेगा, भाई आपने जो वादा किया था इस बीमारी को खत्म करने का, बीमारी तो खत्म हुई नहीं है, वो तो अभी रोग है ही। अरे ये ऐसा है जी, जो 24 साल का युवा है ना, अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, स्किल्ड है, तो उसे जॉब 100% मिलेगा, ठीक है ना, 100% जॉब मिलेगा। देखिए, इन्होंने कही कि 100% जॉब मिलेगा, इनको ये नहीं पता यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया और उसको लेके केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में डिप्टी सीएम है। उन्होंने उन युवाओं ने, क्या उनके अंदर स्किल इनको नजर नहीं आता, जो अपने अधिकार की मांग को लेके वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें अधिकार दिया जाए, हमारे पेपर को कंडक्ट कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी सत्ता कर रहे हैं देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से प्राइम मिनिस्टर हैं देश के अंदर, और बीजेपी की स्टेट के अंदर भी सरकार है, डबल इंजन की, योगी आदित्यनाथ जी की। वहाँ भविष्य के ऊपर लाठी भांजी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको मारा जाता है, उसके अंदर 2-3 बच्चों की मौत हो जाती है अपने अधिकार की मांग को लेकर। ये बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बता रही, ये मैडम मुद्दा नहीं बता रही बेरोजगारी को। कितनी बड़ी कैसी बात हो? मैं ये कहना चाहूंगा, योगी जी ने अभी यूपी को खूब संभाला है और धीरे धीरे आगे और भी संभालेंगे, और जिस दिन पूरा संभाल लेंगे ना, उस दिन ये कोई मुद्दे नहीं रहने वाले, उस दिन सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये मोदी के बाद ये बताएंगे ना सर कि क्या होगा? ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते? होगा आप कहेंगे 5 साल में क्या हुआ? आपकी जेब में कितने बजट हुए? धारा 370 हटी और इतना बड़ा मंदिर बन के मिल गया हमको। सवाल 2 था, देखिए, मंदिर मिला या मस्जिद मिला, ये आम आदमी का सवाल नहीं, आम आदमी का सवाल है आम आदमी का सवाल ये है कि एक आदमी के पास रोजगार कैसे आया? ठीक है, सवाल ये होना चाहिए, उसकी महंगाई से कैसे राहत मिलेगा? आम आदमी जो अपना खर्च करता है, जो अपना परिवार चलाता है ना, मंदिर या मस्जिद अगर हम जाते तो वो मैं अपना मामला है, मेरा या आपका, किसी का भी, या वो चर्च क्यों ना जाता हो। आपको क्या लगता है बेरोजगारी जैसे मुद्दे या महंगाई जैसे मुद्दे इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये प्राथमिक मुद्दे हैं और सर्वोपरि होने चाहिए किसी भी देश के उत्थान और विकास के लिए। जब तक उसकी एजुकेशन पे बात नहीं की जाएगी, जब तक उसकी बेरोजगारी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो कोई भी देश विकासशील से विकसित नहीं बन सकता। जो हवाई बातें की जाती हैं मोदी सरकार में कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ बात कह देने से अगर कोई बढ़ जाता
तो हर कंट्री और हर नागरिक की समस्याएं कह देने से हल हो जाती हैं। उसके ऊपर काम होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर वर्क होना चाहिए। अब समस्या, एक मिनट, जब आप आना माइक पे बोलना, अब बात ये आती है, आप बोलने दो, पहले उसके बाद बोलने दो। बात ये होती है कि ग्राउंड पे किस लेवल पे इनके क्या प्रोग्राम है, किन प्रोग्रामों के माध्यम से ये देश को विकसित करना चाहते हैं। इनसे बेरोजगारी की बात करो, इनसे शिक्षा की बात करो तो ये धर्म पे आ जाते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। आज हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, खुद वो धार्मिक तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं वो बड़ा अशोभनीय है कि आज इन्हें हिसाब देना चाहिए अपने कार्यकाल का, अपने बीते हुए 10 साल के कार्यकाल का आज इन्हें हिसाब देना चाहिए। आज इन्हें पब्लिक से मंथन और समीक्षा करके बताना चाहिए कि अगर हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको आप हमें बताइए, हम उनमें सुधार करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आज इन्हें इस तरह की अपने वक्तव्यों को पब्लिक के सामने रखना चाहिए, लेकिन ये आज देश को बर्बाद करने पे उतारू हो चुके हैं। ये देश को धार्मिक तुष्टीकरण की ओर ले जा रहे हैं। ये देश में जिस तरीके से एक अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां और स्थितियां बन गई हैं वो इनके द्वारा बनाई जा रही हैं। जहां हमारा युवा आज बेरोजगार है तो बेरोजगारी की बात नहीं की जाती, इन्हें हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट कर दिया जाता है। युवाओं को जो जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है वो देश को अंधकार की ओर ले जाएगा। देश में कोई विकास नहीं हो सकता, देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीति की जा रही है।